पिछले करीब 1 महीने में 3 अलग-अलग लोगों के इस तरह के कमेंट आए कि परिवार में किसी की डेथ हो गई या किसी क्लोज़ रिलेटिव की, तो उस दुःख के साथ कैसे डील करें? तो है तो काफ़ी मुश्किल, क्योंकि अचानक कोई चला जाए, तो उस इंसान के साथ जो आसक्ति होती है हमारी, उस आसक्ति के कारण वो दुःख होता है। तो इसमें एक तो ये मिस्टिक्स क्या कहते हैं, संत लोग क्या कहते हैं, और ये बौद्ध लोग या हिंदू लोग क्या कहते हैं, तो थोड़ा-सा वो देखना पड़ेगा, क्या आत्मा होती है? क्योंकि जब हम बाकी टाइम पे बातचीत करते हैं, तो हम कहते हैं, हाँ जी, हम तो विश्वास करते हैं, आत्मा होती है, और भगवद गीता में भी लिखा है कि ये शरीर मरता है, आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा इस जन्म के संस्कारों को लेकर के और फिर दोबारा जन्म लेती है। लेकिन जब अपना कोई मर जाए, और ख़ासकर कम उम्र में, तो उस समय ये ये जो फ़िलॉसफ़ी है, इससे बहुत बार हमें मदद नहीं मिलती। तो एक तो भई ये एनडी वालों के एक्सपीरियंसेस आप ज़रूर देखिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, और बहुत कुछ लिखा जा चुका है, यूट्यूब में ये अवेलेबल है। तो एक हैं डॉक्टर पिम वैन लोमेल, PIM, पिम वैन, VAN, लोमेल, LOMMEL। ये कार्डियोलॉजिस्ट था, और जब इसके पेशेंट्स के साथ ऐसा अनुभव होने लगा कि मर गए थे और फिर किसी तरीके से बच गए, कोई 5 मिनट मरा रहा, कोई और ज़्यादा, और उनमें से कुछ लोगों के जो अनुभव थे, वो कमाल के थे, अद्भुत। तो शरीर से जब प्राण निकल जाता है, तो उस प्राण की, या कह लो आत्मा की, अनंत शक्ति वो सब जान लेती है। प्रमाण क्या है कि वो जो लोग मरे और वो बोलते हैं कि हम स्वर्ग गए, इतनी अच्छी जगह है, वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। प्रमाण क्या है कि एक्चुअली वो सच बोल रहे हैं। तो वो कुछ-कुछ ऐसी भी बातें बोलते हैं जो प्रूव की जा सकती हैं। एक अनीता मूरजानी का आप देखना, वो भारतीय मूल की है, शायद हांगकांग में रहती है, अनीता मूरजानी। अनीता मूरजानी के साथ ऐसे हुआ था, मर गई थी, कैंसर था आखिरी स्टेज पे, और डॉक्टर्स ने बोला कि भई आज की रात आखिरी रात है, और इसको कोमा में भी रखना बेकार है। ये हम ये जो आर्टिफ़िशियल यंत्र लगाए हुए हैं, ये सब निकाल देंगे सुबह तक, और आप ये डेड बॉडी को ले जाना। और किसी को फिर भी आखिरी दर्शन करने, हालाँकि कोमा में है, फिर भी तो आ जाओ। तो इसके प्राण निकल गए तब तक। ये छत से अपने को देख रही थी, और उसी पल में उसको पता चल गया, ये तो है हांगकांग में, शरीर मर गया, और ये वहाँ से उसकी आत्मा सब जान रही है कि मेरा भाई मुझे देखने के लिए आ रहा है बॉम्बे से, और उसको प्लेन नहीं मिल रहा है, और उसने कैसी शर्ट पहनी हुई है, इत्यादि। तो बाद में उसने जो-जो बताया एग्ज़ैक्टली वही भाई के साथ हुआ था, प्लेन नहीं मिल रहा था। जब वापस उसके प्राण आए, उस बीच जो अनुभव हुआ, उसकी मैं बात नहीं करूँगा, अद्भुत अनुभव, जिसमें ये भी शामिल था कि तेरा कैंसर वगैरह-वगैरह अपने आप ठीक हो जाएगा। 6 हफ्ते के अंदर उसका जो कैंसर, जो डॉक्टर्स ने बोला था अब कोई इलाज नहीं, एकदम सही हो गई वो, एकदम सही। और जब उसके प्राण वापस आए,
तो एक डॉक्टर ने उसके पति को बुलाया, दूसरे कमरे में ले गया। कहने लगा कि ये बाय चांस कभी-कभी मिरेकल हो जाता है, लेकिन ये बचेगी नहीं। प्राण आ तो गए 2-4 दिन के बाद ये चली जाएगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं तुम्हें फिर आशा जगी हो कि ये ठीक हो जाएगी। ये बोलने के बाद जब वो दोबारा आए, तो अनीता मूरजानी ने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब आप गलत सोच रहे हो। ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हो कि मैं 2-4 ही दिन की मेहमान हूँ, मैं तो एकदम फिट हो जाऊँगी। मैं 1.5 महीने के अंदर-अंदर एकदम फिट हो जाऊँगी, ये सारा कैंसर। तो डॉक्टर ने बोला कि ये तो क्यों बोल रही है? कि आप मेरे पति जी से अभी बोल रहे थे। कि तो यहाँ से सुन रही थी? कि हाँ, सुन नहीं रही थी, मैं देख भी रही थी तुम लोगों को वहाँ और एक और भी आदमी था वहाँ और कि शायद उसका नाम डॉक्टर थॉमसन है, जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, इस तरीके की चीज़ें। ये कैसे पता चल जाता है? मतलब प्राण वापस आने के बाद भी अभी उसके अंदर वो शक्ति थी, काफ़ी देर तक कि उसकी आत्मा आत्मा तो अत्यंत शक्तिशाली है। तो वो सब कुछ तभी भी जान रही थी, जब वापस आ गई अपने शरीर में काफ़ी देर तक, उसके अंदर वो शक्ति रही और एकदम ठीक हो गई। अभी वो दुनिया में कई-कई जगह जा कर के ये बताती है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है? ये जीवन मिला है शुद्धिकरण के लिए और प्रेम के लिए और ये तुच्छ छोटी-छोटी चीज़ों में ज़िंदगी को मत बिताओ, कि साहब डर-डर के, घुट-घुट के अ, कॉम्प्रोमाइज़ करते-करते, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो ये जो एनडी वालों के एक्सपीरियंसेस हैं, इनसे साफ पता चलता है कि मृत्यु नहीं होती। शरीर जाता है, मृत्यु नहीं होती। अब शरीर किसी का पहले चला गया तो उसका क्या कारण है? तो ये लोग बोलते हैं कि आत्माएँ चुनती हैं। नया जन्म लेने से पहले आत्माएँ चुनती हैं कि कितना समय चाहिए और क्या सीखने के लिए जा रहे हैं इस बार। ऐसे ही नहीं हम जन्म लेते। हम जीवन की गहराइयों को समझने के लिए जन्म लेते हैं और जो आत्मा कोई-कोई आत्मा ऐसी होती है कि मुझे इस जन्म में केवल इतना सीखना है बस और बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसलिए क्यों पहले चले जाते हैं, उनको उतना ही सीखना था। किसी कारण से वो ज़्यादा देर नहीं रहना चाहते कि भई ये एक लेसन छोटा-सा सीखना है, तो फिर वो सेलेक्ट करते हैं कैसे पेरेंट्स, कैसी परिस्थितियाँ इत्यादि। उसमें मतलब पिछले जो हमारे कर्म हैं, जो संस्कार हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। अ, तो एक तो वो है एनडी, जब से मुझे एनडी का पता चला, तो जो थोड़ा बहुत संशय रहा भी होगा, वो भी खत्म हो गया। मृत्यु का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया और कोई मर जाता है, कोई कम उम्र में भी मर जाते हैं कभी-कभी अपने रिलेटिव्स या कोई, मुझे ज़्यादा दुःख नहीं होता, कि मुझे पता होता है कि वो जो गया, वो तो दिव्य जगत में है और उसको हमारा दुःख नहीं चाहिए, वो दिव्य जगत से सब जान रहा है। तो हम अगर ये चाहते हैं कि वो आत्मा सुखी रहे, हमारा कोई मर गया, बच्चा मर गया, कोई भाई-बहन मर गया, थोड़ा जवानी में मर गया, अगर हम चाहते हैं कि उसकी आत्मा दुखी ना हो, तो हमको खुश रहना ज़रूरी है। वो आत्मा तो खुश तो है, लेकिन वो जब हमारा दुःख देखती है तो शायद कि उसपे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। वो आत्मा कोशिश करती है कम्युनिकेट करने की, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ लेकिन कैसे करें कम्युनिकेट हम पकड़ नहीं पाते। तो एनडी एक्सपीरियंसेस और ये जो मैंने नाम बताया डॉक्टर पिम वैन लोमेल इसकी रिसर्च करीब 40 साल से ये आदमी रिसर्च कर रहा है और इसका कंक्लूजन भी यही है कि चेतना नहीं मरती, शरीर मरता है। अब एक मैं कबीर साहब का भी एक दोहा पढ़ देता हूँ। जिस मरने से जग डरे, सो मेरा आनंद, कब मरी हूँ, कब देखी हूँ, पूरन परमानंद। कब मरूँगा कि मैं? मुझे इंतज़ार है, कब देखूँगा परमात्मा को, पूर्ण परमानंद। कहते हैं ना कि हम तो वहाँ से आए,
हमारा घर तो वहाँ है। ये दुनिया ससुराल, वो दुनिया मेरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। कि ये ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग के लिए हम आते हैं कुछ समय के लिए, इसलिए कोई जब चला जाए, तो आपको भी जाना है, हम सबको जाना है। ये तो कुछ-कुछ देर के लिए आए हैं ना, कोई ज़रा पहले चला जाता है। तो दुःख करने की बजाय हमें अपनी आत्मा की खबर लेनी चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, जो जितने दिन बचे हैं, चाहे कोई भी उम्र है हमारी, चाहे 20 साल है, चाहे 70 साल है, कि भई मैं जितने दिन ज़िंदा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ? मैं काहे के लिए आया इस जगत में? तो मैं दुखी होने के लिए नहीं आया और दूसरों के लिए दूसरे जो गए, गए, उनकी अपनी यात्रा थी। अब मेरी क्या यात्रा है? मृत्यु तो मेरी भी होनी है, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद। तो इस बीच मुझे क्या करना है? ये जब सवाल गहराई से अंदर प्रवेश करता है, तो तब आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। तो बस एक ही तरीका है, मेडिटेशन कीजिए, परमात्मा का जो डिज़ाइन है उस पे विश्वास कीजिए, कोई भी घटना अनावश्यक नहीं होती। उसको होना था और उसका वेलकम करो। चाहे कितना भी दुःख हो रहा हो, उस घटना का वेलकम करो, क्योंकि परमात्मा का डिज़ाइन हमें नज़र नहीं आता। वो नज़र आए तो तब हमको तुरंत पता चल जाए कि नहीं, जो हुआ वही होना था और वही ठीक भी है। तो मेरी सलाह है, ये डॉक्टर पिम वैन लोमेल, इसकी रिसर्च थोड़ा, इनके छोटे-छोटे वीडियोज़ भी हैं, वही सुन लीजिए। और अनीता मूरजानी, ऐसे बहुत सारे हैं, पर अनीता मूरजानी का जो बोलने का तरीका है, बहुत समझा के बोलती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा-सा एनडी वालों के एक्सपीरियंसेस भी सुनिए, ध्यान कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।